तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं गणित कक्षा 10 पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2022 के लिए। तो इस वीडियो में जो भी आपको हम क्वेश्चन बताएंगे बहुत इजी तरीके से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु जो है ए 3 4 है और बी जो है -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या है। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। वो पूछेगा कि बिंदु 3 4 या -3 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है। क्वेश्चन तो आपको आंसर उसका एक ही रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका जो है आपको अलग अलग हो सकता है। तो इसको बनाने का हम नियम बता दें। इसके लिए हमको फॉर्मूला जो होता है x1 और x1 ही हो गया, और ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है। तो इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो +3 -3 कितना हो जाएगा 0, 0/2 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 0, और 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 6। इसका मतलब 0 6 देखिए तो इसमें किसमें 6 0 है, 0 12 6 -4 0 6 इसमें है। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। इसका ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के आधार पर आप इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाइएगा तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु 4 और -1 और बिंदु 2 3 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बीच की दूरी बनाने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो इस तरह से हमको बनाना पड़ता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रूट अंडर होता है ना, रूट अंडर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, फिर होता है प्लस में शायद होता है y1। ठीक है ना, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर हम इसको बना करके देखते हैं। तो x1 और x2, तो x1 कितना हो गया 4 और x2 कितना हो गया 2। तो 4 में से 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 4। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। और y1 माइनस y2, तो -1 इसमें -3 हो जाएगा, तो -1 -3 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो 16 4 कितना हो जाएगा रूट अंडर 20। रूट अंडर 20 को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है, और यहाँ पर डी नंबर इसका आंसर दिया हुआ, सही आंसर दिया हुआ। चलिए अब कर बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना। सेम टू सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें क्या करेंगे 2 माइनस 2, तो 2 प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। तो रूट अंडर 16 का कितना हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट ध्यान करो। x2 माइनस क्या था फॉर्मूला, x1 माइनस x2, तो 2 माइनस प्लस के स्क्वायर करेंगे 4 4 के स्क्वायर 16, और यहां पर हो जाएगा 3 माइनस 3। वैसे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, 16 प्लस में 0 16 का वर्गमूल अगर हम करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 3 दे रहा है। तो ये ऑप्शन में जो बिंदु की बीच की दूरी कह रहा है और इसमें बिंदु बीच की दूरी कह रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसका गलती है। इसका आंसर होने वाला बी नंबर 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि आएगा ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 3 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर तो ये हमारा 16 बच गया ना, 16 का सीधा हो जाएगा 4, लेकिन ऑप्शन में दिया 3। देखिए हम आपको कुछ क्वेश्चन जो है इसमें दे रहे हैं तो गलत टाइप करके दे रहे हैं कि आप लोग डायरेक्ट जज ना कर सके कि यही आंसर होगा आपको। ठीक है ना, आंसर जज करने पर आपको जो है डायरेक्ट नहीं, आपको देखना है बना करके, ये नहीं कि डायरेक्ट इसका आंसर ये हो जाएगा, आपको देखना है बना करके। इसलिए मैं 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया हूं आपको देखने के लिए। चलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक तुमको याद होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है, 2012 13 14 लगातार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं 5वें नंबर बिंदु की दूरी, इतना इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु की देखो कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0 होता है। तो 0 0 करना है, तो इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या करना है कि 0 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस में कह रहा है कि 0 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर रूट में हो जाता है, तो 0 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4,
और 3 के स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा 9, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा रूट में 13 हो जाएगा, होगा कि नहीं, रूट में 13 आया, रूट में 13 देख रहा आंसर है, तो वही में टिक कर देंगे, ये आंसर वो दिले सही। ठीक है, बिंदु एक्स वाई की दूरी जो है मूल बिंदु से है कितना है, अथवा बिंदु पी एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगी। तो देखिए एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी जो है, या फिर कह रहा है कि बिंदु पी एक्स की मूल बिंदु से दूरी जो है पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी जो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है। याद रखना, जब ये पूछेगा बिंदु जो है एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से, तो यहाँ पर एक्स वाई है तो उसका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक्स वाई की जगह मान लो कि 3 और 4 दिया तब क्या करेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का कितना हो जाएगा सीधे 5 हो जाएगा। समझ में, तो इस तरह से आपको करना है। बिंदु -3 और -5 किस पाद में स्थित है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बना लेते हैं। ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक है, एक यहां पर होता है तो प्रथम पाद होता है, तो प्रथम पाद में क्या होता है प्लस प्लस होता है। ठीक है, दूसरका पाद में, तो दूसरका पाद में क्या होता है, दूसरका पाद में होता है माइनस प्लस, शायद माइनस प्लस होता है। ठीक है ना, ध्यान से उतर रहा है। और तीसरका पाद में माइनस माइनस होता है, और चौथा पाद में होता है प्लस माइनस, ऐसे कुछ करके होता है। ठीक है, इस दोनों में थोड़ा डिफरेंस मतलब कंफ्यूजन है, लेकिन इस दोनों सही है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, एक मिनट। ठीक है ना, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। हो सकता है क्या प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो। ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखना है तो ये पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, तो दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो दोनों में माइनस कौन पाद में हुआ, तीसरा में हुआ, तृतीय पाद में लगा देंगे। अगर कुछ दोनों प्लस रहता तो प्रथम पाद। अब देखिए कि मैं यहां पर एक चीज और भी आपको बता देता हूं। ठीक है ना, ये कंफर्म हो गए कि यही होगा आपका आंसर। ठीक है ना, तो हम कंफर्म हो गए, इसीलिए हम इसको बढ़िया से कर दिए। अब देखिए बिंदु कह रहा है कि 6 - 5 का x नियामक है, तो बिंदु 6 - 5 का x नियामक पूछ रहा है, तो x का नियामक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो पूछ रहा है x वाला मान कौन है, तो 6, इसीलिए 6। अगर पूछता y वाला तो -5, तो -5 में ठीक करते, लेकिन पूछ रहा है कि x नियामक तो 6 हुआ। समझ में आ रहा है ना। अगर पूछेगा कि y नियामक क्या है तो -5 होता, तब -5 में ठीक करते। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 6 होगा अभी का। अब देख लेते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन। बिंदु 6 - 5 का भुजा है, तो बिंदु 6 - 5 का भुजा कौन हो जाएगा, तो भुजा जो हो जाएगा इसमें जो देख लेना है, तो यह हमारा ये पूछ रहा है सीधे भुजा है, तो पूछ रहा है कि भुजा, तो भुजा में जो हो जाएगा पहला होता है भुज, ये होता है कोटि, तो भुजा नहीं होगा भुज होना चाहिए, तो क्वेश्चन गलती कर दिया। एगो भुज होता है वो कोटि होता है, तो पहला वाला भुज हो गया, दूसरा वाला में कोटि हो जाता है। समझ में आया, तो भुज मतलब 6 और कोटि मतलब -5 होगा। ठीक है, एक अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं ए इतना और बी के समान दूरी पर है, तो इसका हमको पूछ रहा है कि एक अक्ष पर बिंदु कौन होगा जो इतना इतना के बीच की समान दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो घटा करके देखते हैं कि आता है आंसर कि नहीं आता। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होने वाला है इसका आंसर। वैसे तो आंसर तुमको दिख रहा है कि बी में 2 0 है ना, तो हम देख लेते हैं कि घटा करके इसका आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि -1 में से -5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के स्क्वायर 36। ठीक है, तो हम इसको एक तरह से ऐसे करते हैं, -1 + 5 बटे में 2, नहीं तो -1 + 5 कितना हो जाएगा, 5 में से एक जाएगा था 4 बटे 2 कितना हो जाएगा, 4 बटे 2 हो जाएगा। आएगा तो 0 0 है, तो 0 0 के जोड़ेंगे तो 0 होगा, तो एक में 2 होना चाहिए, एक में 0 है। ठीक है, चलो 11 नंबर, यदि P जो है 5 6 बिंदु, ठीक है ना, P बिंदु जो है 5 6 और बिंदु A जो है 6 5 और B जो है 4 y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y बराबर क्या होगा। तो देखो इसमें E हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया y1, तो हमको कह रहा है कि y2 y3, लेकिन जब इस तरह से मानेंगे तो क्वेश्चन का मान ही गलती हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको दूसरे तरीका से मानना है। कैसे दूसरा तरीका से, तो हम तुमको बता रहे हैं, ये P वाला है ना, ये हो जाएगा डायरेक्ट x, ये हो जाएगा y के लेवल में। ठीक है ना, इसको अलग से मानेंगे, इसको अलग से मानेंगे, x1 ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। ठीक है, अब पूछ रहा है कि y का मान कितना होगा,
तो y का मान हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो P बिंदु है निर्देशांक ज्यामिति होता है, तो 5 में से क्या करेंगे हम, एक बारी जो है 6 को घटाएंगे, एक बारी 5 में से जो है 4 को घटाएंगे, तो कितना होगा -1 हो जाएगा -2 के लेवल में। फिर 6 में से 5 को घटाएंगे, एक बारी 6 में से y को घटाएंगे, ठीक है, तो इस लेवल से होगा। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन के करोगे तब इसका आंसर आकर के आएगा 7। इस क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर इसको क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको रूल याद करना होगा उसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए कि x1 y1 हो गया, यहाँ पर x2 y2 हो गया, और यहाँ पर मध्य बिंदु है तो x3 y3 हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इस अनुसार से हमारा हो गया, तो x1 कितना है, तो x1 हमारा हो जाएगा 6 5, ठीक है, y1 x1 y1, और ई हो जाएगा इसका मान, ई वाला मान हो जाएगा इसका, और ई वाला मान हो जाएगा इसका, और ई वाला मान जो हो जाएगा हमारा बीच में का मान हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि y का मान, y का मतलब yn का मान पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला में यूज करेंगे, ठीक है। तो x1 y1, तो x1 का मान हमारा 6 है, y1 का मान y है, तो यहाँ मतलब 6, y है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला इसका जानते हैं कि y3 बराबर, ठीक है ना, y3 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, y3 बराबर जो फॉर्मूला होता है कि y1 प्लस में y2 होता है y1 प्लस में y2 बटे में 2 होता है। तो हमको y3 का मान निकालना है, तो y3 की जगह हमारा मान क्या है, एक है e5, एक है 6, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा y1 का मान कितना है, y है, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान ये सीधे, ठीक है ना, ये तो y1 हो गया, y2 हो गया, x1 y1, तो 6 हो गया, एगो हमारा ये हो जाएगा मान 5, ठीक है, ये हो जाएगा b वाला, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा y, तो ये हमारा एक हो जाएगा कितना, तो एक हमारा 6 बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर y3 हमको करना है ना, तो y3 भी 6 है, ये भी है हमारा, तो 6 बराबर 6 प्लस में y2 y बटे में 2, 2 से 6 को काटेंगे तो मतलब गुना करेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, अब 12 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, लेकिन इसका जो आंसर दे रहा है हमारा 7 दे रहा है, तो 7 इसका आंसर किसी कंडीशन से हो सकता है, लेकिन हमारे अनुसार से तो इसका आंसर 6 आया है, लेकिन 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, हो सकता है कि 7 हो, लेकिन ये क्वेश्चन को सस्पिशन में रख करके आप जो है पूरा फुल डिटेल्स में बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं इस क्वेश्चन को आप बनाए कीजिए, तो हम आपके लिए बना करके भेज देंगे। आप जो है व्हाट्सएप पर आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं 8873, ठीक है ना, 2173210713, ये व्हाट्सएप है, आपको कॉल नहीं करना, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, यही क्वेश्चन है। अगर आपको पूछना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट किए हुए रहेगा तभी मैं आपको व्हाट्सएप पर भी बताऊंगा। आप व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिएगा कि इसका प्रोसेस जो है थोड़ा लंबा है, 5 मिनट 7 मिनट का एक मतलब इसको बनाने में समय समझाने में लग जाएगा, और यहाँ पर छोटा सा है क्योंकि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, तो ट्रिक पर सोच रहा हूँ कि बताना के लिए। चलिए, तो बिंदु 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है, किस पर अवस्थित है, तो हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि किस रेखा पर यह अवस्थित है, तो बिंदु है 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है। तो देखिए एक जो है प्लस वाला है, एक हो माइनस प्लस है, पूछ रहा है कि कौन जो है एक्स के मतलब किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर है कि एक्स अक्ष के एक ओर है कि एक्स अक्ष के दोनों ओर है। तो देखिए एक्स अक्ष के दोनों ओर होगा, क्योंकि एक वाला प्लस में है एक वाला माइनस में है, तो एक्स अक्ष के दोनों ओर होगा, इसमें टिक करना। ये जो है तीनों गलत ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन इसका सही है डी नंबर, ठीक है। एक्स बराबर -5 का लेख कैसी सरल रेखा होगा, तो कह रहा है कि x बराबर -5 है, इसका लेख हमको निकालने के लिए पूछ रहा है, तो कैसी सरल रेखा में होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो x बराबर -5 है, इसका मतलब है कि x का मान क्या होता है, x अक्ष के होता है, यानी -5 है, इसका मतलब x अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। क्या करेगा, x अक्ष के समांतर होगा, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब 14 नंबर, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव का मेन पॉइंट है, ठीक है। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी जो होती है वह जो होता है, ठीक है ना, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो कोटि कहलाता है, और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो भुज कहलाता है। लेकिन यहां पर पूछ रहा है x अक्ष से दूरी पूछ रहा है,
तो उसको कोटि कोटि कहेंगे। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा, तब कोटि होगा। वैसे एक्स अक्ष जो होता है भुज होता है, लेकिन एक्स अक्ष से जब ये दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो उस स्थिति में हमारा कोटि हो जाएगा, भुज नहीं होगा। समझ में आया? अगर पूछता है कि वाई अक्ष से दूरी तो भुज होता। समझ में आ रहा है? चलो 15 नंबर है, यहां पर बिंदु R x1 y1 और S जो है x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक पूछ रहा है। तो देखिए फॉर्मूला पर हम इसको बैठाना होगा। मध्य बिंदु के नियामक पूछ रहा है, इसका फॉर्मूले होता है कि अगर R जो है कोई बिंदु का मान दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, तो हम इसका फॉर्मूला क्या करते हैं, तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ये फॉर्मूला ही होता है। अगर यहाँ पर x1 की जगह 2 रख दिया, 3 रख दिया, इसके जगह 4 रख दिया, 5 रख दिया, तो x1 हो जाएगा तो 2 प्लस 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 बटे 2, ठीक है। फिर कॉमा दे देंगे, इसका मतलब 3 प्लस 5 बटे 2, ठीक है। अब जब निकाल करके लाएंगे तो 4 2 6 बटे 2 करेंगे तो 3 आएगा, 5 3 8 बटे 2 करेंगे तो 4 आएगा। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के नियामक निकालने का फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है ना, कि अगर उसके जगह मान दे देगा तो मध्य बिंदु के नियामक निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर इसको बनाना होता है। अब देख लो बिंदु जो है -5 7 है और -1 3 है, इसके बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। इसके बीच की दूरी क्या होगा, इसमें निकाल करके देना। तो देखो बिंदु है -5 7 और -1 3 है, इसके दोनों है, ठीक है ना। अब बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला तो तुमको बताए ही थे। क्या बताए थे, तो x1 - x2 y1 - y2 का होल स्क्वायर है। तब बताओ घटाओ, -5 में से -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। देखो -5 माइनस करके फिर -1 घटाएंगे, ठीक है। तो इसका फिर में क्या करेंगे, प्लस में, ठीक है। इसको मध्यम कोष्ठ में डाल देते हैं। फिर करा 7 में से 3 घटाने के लिए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा 4 इसको रख लेते हैं, 4 के स्क्वायर, यही हो जाएगा इतना के स्क्वायर। अब देखो इसको रूट में करना हैगा, रूट में करने के लिए तो -5 तो रहबे करेगा, ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ये भी रूट में हो जाएगा। -5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, है। 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, आइयो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 16 16 32, रूट 32 हो जाएगा, है। और रूट 32 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल तोड़ेंगे, तो 4 चौका 16 और 2, तो 4 चौका 16 दूना 32 होगा। जो बाहर आता है उसके स्क्वायर होता है, तो 4 चौका 16 और 16 को 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 हो जा रहा है। इसका मतलब 4√2 इसका आंसर होगा। समझ में आया? चलो आगे देख लेते हैं 17वां नंबर। y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु जो है P स्थित है, तो P के निर्देशांक पूछ रहा है, क्या होगा। देखो y अक्ष से 5 इकाई क्या है, दाईं है, और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक पूछ रहा है, क्या होगा। तो इस स्थिति में हमारा P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो P के निर्देशांक कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दूरी, मान लो कि y है तो y से 5 इकाई दूरी पर दाईं ओर, तो दाईं ओर अगर हम करते तो इधर हो जाएगा, तो y इधर होता है, इधर x होता है, तो x हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, 5 इकाई दाईं ओर, मतलब ये x का मान हो गया। अब ऊपर मतलब क्या हो गया, P स्थित बिंदु, तो P का निर्देशांक क्या हो जाता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, तो 0 मतलब 0 5 होता बाईं ओर जाता, तब दाईं ओर गया तब 5 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 5 0। अब देख लो ध्यान से, अगर कह रहा है कि दाईं ओर है, तो दाईं ओर है, इस स्थिति में ये 5 0 आया है। अगर कहता कि बाईं ओर है तो 0 5 हो जाता। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो वीडियो के नीचे आप लोग नीचे कमेंट कर दिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष जो है ABC इतना है, तो केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है कि केंद्र निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो मान लो कि त्रिभुज है, जैसे अभी हमें क्वेश्चन तुमको नहीं बताए थे, वही क्वेश्चन यहाँ पर है। ये हो गया त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों का ये हो गया ए वाला, तो ए वाला मान लो कि ऊपर का हो गया, ई वाला जो है इसका हो गया, बी वाला ये क्या हो गया, बी हो गया, ई हो गया ए, ये हो गया सी वाला इसका हो गया, हो गया। अब तुमको पूछ रहा है कि त्रिभुज के केंद्रक होता है, उसका केंद्र का निर्देशांक पूछने के लिए। देखो उसमें 5 नंबर में था क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन इसमें डाल दिया ऑब्जेक्टिव में। अभी बच्चा कैसे बनाएगा इस क्वेश्चन को, ये जल्दी में, है ना।
इस क्वेश्चन को बताया गया था कि नहीं तुमको। अब इसमें क्या करेंगे, हमको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, ई जो है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, एक कोण हम यहाँ पर निकालेंगे, फिर एक यहाँ पर निकालेंगे, फिर यहाँ पर निकालेंगे, तीनों को फिर मिलाएंगे और तीनों को मिलाने के बाद तब हमारा 2 को निकलेगा। देख रहा है कि नहीं कितना लंबा था। तो इसको बनाने का फॉर्मूला है, आप लोग व्हाट्सएप पर कमेंट करिएगा, कहिएगा तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड कर देंगे। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के लेवल का नहीं है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो जितना आप छोटा समझ रहे इतना छोटा नहीं है। वैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए आंसर में तो आपको आंसर यहाँ पर दिया हुआ 4 जीरो इसका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन बनाने में आपको कम से कम इसको ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। चलिए प्रथम इसमें बिंदु देखो -5 4 जो है किस पाद में स्थित है। तो देखो हम तुमको बताए थे कि यहां पर जो होता है, एक जो होता है प्लस प्लस, दूसरा का होता है प्लस माइनस, तीसरा का होता है माइनस माइनस, यही हो जाता है माइनस प्लस, शायद होता है, इसे नहीं बताए थे। तो ये कह रहा -5 और 4, तो -5 ये प्लस होता है, -5 और 4 कौन में हो जाएगा, तो -5 और 4। 1 मिनट, इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले माइनस होगा तब प्लस होगा, नहीं यहाँ पर माइनस, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ सही बोल रहा है। यहाँ पर जो है माइनस प्लस होता है, पहले माइनस प्लस, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब हो गया, तो माइनस प्लस जो है हमारा किस में है, सेकेंड में। ये हो गया फर्स्ट वाला, ये हो गया सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया, इसका मतलब इसमें होगा। तो द्वितीय पाद में हम इसका आंसर कर देंगे। आपके पास नियामक ज्यामिति का अगर बुक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भारतीय वन का अगर बुक है, तो पेज नंबर जो है आपको CG1 उल्टाना है और उसी में फिगर नंबर 3 देखना है, ठीक है ना। उसी में आपको ये मिल जाएगा, आपको जो है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर बुक में, देख रहे हो ना तुम, हाँ। और आप लोग ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर बिंदु A 2 -4 और B जो है 4 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। अब पूछ रहा मध्य बिंदु निकालने के लिए, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हमको क्या होता है फॉर्मूला, इसमें से इसको क्या करते हैं, तो 4 और 2 6 बटा 2 करेंगे तो 3, ठीक है। -4 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 और -2 को जोड़ेंगे तो -4 में से -2 घट जाएगा, तो -2 बटा 2 कितना हो जाएगा कट करके 1, तो 3 इसमें कह रहा है, ठीक है ना, 3 और -3। तो एक तरह से हम इसको जोड़ने के लिए कर रहा है, तो जोड़ने में तो माइनस माइनस प्लस न हो जाता है, चिन्ह वही रहता है। तो सॉरी यहाँ पर -2 नहीं, देखिए -4 और प्लस में कहेगा -2 जोड़ने के लिए तो क्या होगा, -4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब बटे में 2 होता है फॉर्मूला। तो 4 और 2 6, -6 बटे 2, इसका मतलब कट के कितना आ गया -3। तो एगो 3 आया, एगो -3 आया, ठीक है ना, एगो 3 आया, एगो -3 आया, किसमें है, C नंबर में है, तो C नंबर इसका आंसर हो गया। 21 नंबर, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 -4 में कोटि का मान क्या होगा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु जो है 3 है -4 है, इसमें कोटि का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए कोटि का मान पूछ रहा है, एक होता है भुज, एक होता है कोटि। तो पहला वाला हमारा भुज हो जाता है और दूसरा वाला हमारा कोटि हो जाता है। हम तुमको बताए थे x अक्ष वाला क्या हो जाएगा भुज और y अक्ष वाला कोटि हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, 3 जो है हमारा भुज होता है, लेकिन पूछ रहा है कि कोटि का मान। तो कोटि का मान जब भी पूछेगा तब -4 वाला ही हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये कोटि है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब 22 नंबर देखो, P है -4 2 और Q है 8 6, इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक पूछ रहा है, बस वही क्वेश्चन करना है। तो -4 और प्लस में 8, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 4 बटा 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, एक होता आया। अब कह रहा है कि 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 2 6 8, 8 बटे 2 को करेंगे तो 4 आएगा। तो 2 4 किस में है, 2 4 C में है, देखो कितना इजी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से जो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा उसी तरह से आएगा। 23 नंबर पूछ रहा है कि बिंदु 2√3 या -√3 किस पाद में स्थित है। देखो देखो प्लस में को माइनस में है, तो प्लस में को माइनस में कौन में रहता है, सबसे लास्ट में था, देखो ना हम तुमको बताया था फिगर, फिर एक बार देखो, ये पहला पाद हो गया तो इसमें प्लस प्लस रहता है, ठीक है। एगो तीसरा पाद होगा तो इसमें माइनस माइनस रहता है, ये तो तुम नहीं भूलेगा, पहला प्लस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, इसमें हो जाता है, एगो होता है ये हो जाता है, एगो माइनस में, एगो हो जाता है प्लस में, होता है, तो ये दूसरा पाद हो जाता है, ठीक है। लेकिन एगो होता है चौथा पाद जो प्लस और माइनस में होता है, तो ये प्लस माइनस है, एगो प्लस में एगो माइनस में आई, तो कौन पाद हुआ, चतुर्थ पाद हुआ। चतुर्थ का मतलब चौथा पाद, संस्कृत का वर्ड है चतुर्थ। 24 बिंदु P-6 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का नियम क्या होता है, मूल बिंदु की दूरी जो होता है 0 0 होता है, कितना होता है
0 0, तो 0 में से इसको घटाएंगे, तो 0 में से -6 को घटाएंगे, ठीक है ना, तो 0 में से -6 के घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, 6 का सीधे बचेगा तो 36 प्लस में 8 के स्क्वायर 64, ठीक है। अब 36 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 64 100 हो जाएगा, तो √100 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से कहीं देखो तो इसमें है हो गया बस। अब 25वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिंदु 4 3 किस पाद में है। बिंदु 4 3 देखो, पहला प्लस प्लस देख लो ना, प्लस प्लस है प्रथम पाद होगा, आंख मुन के मारना है प्रथम पाद, इन्हें कि आंख मुन के जो है चौथे में मार देना बस, ठीक है। तू लोग भी ध्यान दो। 26 जो है मूल बिंदु से बिंदु इतना इतना की दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से पूछ रहा, फिर क्या करेंगे 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का 5, डायरेक्ट देख रहा है, इतना इजी कहां से मिलेगा, इसमें का क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है। इतना पी है 4 2 -4 2 क्यू 8 3, बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको अगर शॉर्ट तरीके से बनाइएगा तो बन भी सकता है, लेकिन हम शॉर्ट तरीके से इसको कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए। तो देखो 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 4 होगा, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 होगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा। हाँ, तो पहला हमारा देखना है कि 2 किस में, तो उसे तो ट्रिक में खोजना है, 2 किस में शुरू में सी नंबर में है, बस कर देना है, बाकी कुछ लेना ही नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो अब देख लेते हैं 28वां नंबर, ए का मान जिसके लिए बिंदु A 2A, ठीक है ना, 3 1 और -2 6 -2 -2 और 6 संरेख है, तो क्या होगा, ए का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है 5 नंबरी है, इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछता है तो समझ जाओ, लेकिन पूछेगा नहीं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा, तो ए का मान अगर हम कर ले तो ए का मान इसमें आ जाएगा हमारा 4/3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 5 नंबरी है, आप कहिएगा तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो बनाकर भेज देंगे, लेकिन ये 5 नंबरी क्वेश्चन है, 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन नहीं है। अब देख लेते हैं 29, A 01 B 05 C 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ठीक है ना, हीरो का क्षेत्रफल निकाल करके बनाएंगे, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए पूछ सकता है, लेकिन क्या होता है कि फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, और फॉर्मूला के आधार पर इसको बनाना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला के तो आप बना नहीं सकते हैं। अब फॉर्मूला जो है इतना इजी है नहीं, क्योंकि त्रिभुज वाला क्वेश्चन है ना, तो त्रिभुज वाला क्वेश्चन को फॉर्मूला के आधार पर आपको बनाना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया हूँ, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y1 y2 y3। अब इसको फॉर्मूला में बैठाइएगा ना तो बन जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको बनाइएगा तो आ जाएगा, बहुत इजी है, इसका आंसर आपका आ जाएगा 6 नंबर, ये इसका आंसर सही है, आपका सटीक आंसर आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, बस 30 नंबर और 29 नंबर दोनों एक टाइप का क्वेश्चन है, दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3, समझ में आ रहा है। इसी फॉर्मूला पर बैठाएगा, इसको कहते हैं हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला भी बोला जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं 31 नंबर है, तो अनुपात में विभाजित करता है, इसके लिए हमको फिगर फॉर्मूला होता है, तो कह रहा है कि जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का नियामक पूछ रहा है क्या होगा। तो उस बिंदु का नियामक बताने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पर ही बनाना पड़ेगा इसको भी। ये भी क्वेश्चन जो है आपका लगभग जो है ऑब्जेक्टिव के लायक नहीं है, इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। हमको लगता है कि यहाँ से बाद में जो भी क्वेश्चन है सब सब्जेक्टिव है, मतलब हाँ अब आ गया, इसको भी आप बनाइएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला पर ही बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए 32 नंबर जो है बिंदु -3 4 है, इसकी दूरी जो है मूल बिंदु से, अतः हम इस तो आपको बता दिए थे ना। तो इसके बाद जो है आपको लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन बता दिया हूं, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं 88 73 21 07 13, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कॉल नहीं करना है, मेरा पूरे दिन क्लास रहता है, बिजी रहता हूं, कॉल नहीं करना है, कॉल रिसीव नहीं करूंगा, आपको बस मैसेज जो है व्हाट्सएप पर कर देना है।
हमको जब टाइम मिल जाएगा तो हम आपको वहां पर जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी चीज समझाना हो, कोई भी चीज पूछना हो तो मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो जल्द से जल्द हम लोग 2000 सब्सक्राइबर पूरा कर लेंगे, ठीक है।